94 न्यूज़, हम बनेंगे आपकी आवाज़। हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर्स यूनियन सीबीए की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कि कैवलरी ग्राउंड सब डिवीजन लेस्को वेलिंगटन मॉल ग्रिड आर बाज़ार में मुनक़िद की गई, जिसमें यूनियन वर्कर्स ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मोहम्मद ज़ुबैर मलिक, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी, मरकज़ी चेयरमैन, मीटर रीडिंग बिल डिस्ट्रीब्यूटर्स ऑल पाकिस्तान वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक ने बिजली चोरों के खिलाफ अहम इक़दाम का फ़ैसला किया, क्योंकि इनका कहना था कि हर साल बिजली चोरों की वजह से वापडा अरबों रुपए का नुकसान उठाता है, जिससे कौमी ख़जाने को भी नुकसान पहुंचता है। लिहाजा हमें चाहिए कि ड्यूटी का सही इस्तेमाल करते हुए बिजली चोरों को कैफरे किरदार तक। वज़ीर आज़म पाकिस्तान, मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, मैं वफाकी वज़ीर तवानाई, CEO लेस्को, डायरेक्टर FIA और मेरे मोहतरम कायद जनरल सेक्रेटरी ऑल पाकिस्तान वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर यूनियन मोहतरम खुर्शीद साहब से अपील करता हूँ कि 20 अगस्त 2021 का ये केस चल रहा है और आज 24 नवंबर 2022 है। 1 साल 3 माह 4 माह हो गए हैं इस केस को और अभी तक इसका कोई डिसीजन नहीं हुआ, जिसकी वजह से मुझे आपको ज़हमत देना पड़ी और आप तशरीफ़ लाए, इसका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपील करूंगा तमाम जिनका मैंने जिक्र किया अरबाब इख्तियार का कि इस केस को देखिए। एक बिजली चोरी का मीटर मुझे SDO साहब ने कहा, हालांकि मैंने बिजली चोरी को पकड़ी भी नहीं थी, SDO साहब ने कहा कि ये मीटर बिजली चोरी का है, बिजली चोरी कर रहा है, इसको काटो। आपने देखा तो बाकी वो बिजली चोर था, हमारा मीटर इंस्पेक्टर राशिद है जिसने पकड़ा था। और मैंने हमारे दफ्तर का एक लाइनमैन है जो सर्कल चेयरमैन का भतीजा है, उसने कहा जी मेरा उससे तल्लक है, आप काइंडली ये आप ना मीटर कटवाएं। मैं उसको साथ ही ले गया और वहाँ पे जाके हमारा उससे ये तय हुआ कंज्यूमर से कि हम आपसे स्टाम्प ले लेंगे, अंडरटेकिंग ले लेंगे, आपकी FIR की कोशिश करेंगे कि ना हो, आपको मीटर आपका नहीं काटते, क्योंकि वो डायरेक्ट सप्लाई थी, मीटर तो बिल्कुल ठीक था। जब मैं दफ्तर हम वापस आए तो SDO साहब ने, इम्तियाज़ मूसा, मैं उनकी अजमत को भी सलाम पेश करूँगा, इसलिए कि उन्होंने तो उसको कैफरे किरदार तक पहुँचाया, उसके बाद वो खुद ट्रांसफ़र हो गए। बहरहाल दफ्तर आए तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये मीटर हमने काटना ही काटना है, मुझे FIA का प्रेशर है, इसलिए आप ये मीटर काट के लाएँ। मैंने फिर उसको कहा, जो उसका सिफारशी था, हमारे दफ्तर का लाइनमैन था, लेकिन उसके पीछे चूँकि सर्कल चेयरमैन था और ये सारा सियासी इशू ये बनाना चाह रहे थे, किसी ना किसी तरीके से किस तरह इसको रोका जाए, किस तरह मुझे यूनियन में जो इतना ये एक्टिव है, किस तरह बहुत सारी कोशिशों के बावजूद जो ना जब रोक सके, तो उन्होंने ये एक सहारा लिया। खैर, जब हमने मीटर काट लिया, मीटर SDO साहब के कहने पे, बार बार इसरार पे जब काट लिया, तो दफ्तर के अंदर इसी जगह पे उसने जो इधर दफ्तर में उधर प्रोग्राम मचाया और मैंने SDO साहब को सिर्फ एक ही बात की कि हम दोनों में से अब एक ने रहना है, या ये रहेगा या मैं रहूँगा। हमने यहाँ 25,000 कंज्यूमर है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का इतना फजल करम। आर्मी एरिया भी है, यहाँ पे पॉलिटिशियन भी रहते हैं, सारा पोश एरिया भी है, दूसरा एरिया भी है, लेकिन आज तक किसी कंज्यूमर से हमारी कभी किसी किस्म की कोई ऐसी बात नहीं हुई। इसीलिए मैं ये गुजारिश करूँ, ये हमारा पहला मौका है, हिस्ट्री का ये पहला मौका है कि हमारे एम्प्लॉइज जिन चोरों के साथ खड़े हैं। ऑफ द रिकॉर्ड तो बहुत कुछ होता है इस मुल्क में, लेकिन ऑन रिकॉर्ड आज तक ये नहीं हुआ। और उसके बाद जब मीटर काट के लेके जब ये इधर लड़ाई झगड़ा हुआ तो SDO साहब के उन्होंने कहा कि आप लिख के दें, तो मेरे दोस्त भी मेरे साथ खड़े हुए हैं। जब हम सबसे पहले हम मोहतरम खुर्शीद साहब के पास गए, उनको लेटर दिया, उसके बाद मैंने इम्तियाज़ मूसा साहब को दिया। 1 हफ्ते के बाद उन्होंने उसको सस्पेंड करवा दिया, सस्पेंड करके तो डिवीज़न आउट कर दिया गया। उसके बाद ये अगस्त का वाक़या, अगस्त 2021 का, सितंबर गुजर गया, अक्टूबर में गुजर गया, नवंबर में उसने बजाय कि यार मैं तो कहता था मेरे स्वीपर के पास भी आ जाओ, मैं माफ़ कर दूंगा, लेकिन वो कहते थे कि हमने प्रेशराइज करके, हमने दोस्त से ये करना है, ये इस पे हमने दोस्त कर दादली से ये जो है ना, बजाय कि मिन्नत अल्लाह करने के हमने इस पर बदमाशी करनी है दूसरे लफ्ज़ों से। लेकिन मैंने कहा यार प्यार में बसे तो सब कुछ हो सकता है, लेकिन अगर आप ये कहो कि बदमाशी मेरे साथ करोगे तो ये नहीं होगा। मैं मरकज़ी औहदेदार हूँ, तो फिर आम लोगों का क्या हाल होगा, हमारे जो आम एम्प्लॉइज़ हैं उनका क्या हाल होगा, अगर जिनके लिए हम फाइट कर रहे हैं। उसके बाद नवंबर में उसने मेरे खिलाफ दरख्वास्त दी थी झूठी,
उसके बाद दिसंबर में उसने मेरे खिलाफ फिर दरख्वास्त दे दी, सर्कल चेयरमैन ने दिलवा दी उससे। और 3 जनवरी 2022 को मैं फिर कश्तियाँ जला के निकला हूँ। अल्लाह ताला के फजल करम से, अल्लाह ताला के नबी के सदके मुझे मेरी लाइफ ही चेंज हो गई है। मैं कभी ज़िंदगी में सोच नहीं सकता था कि मैं इस पे इतना स्टैंड लूँगा, अल्लाह पाक मुझे मेरी लाइफ ही चेंज कर देगा। मैंने सोचा था कि मैं रिटायरमेंट के बाद हज करूँगा, मुझे अल्लाह पाक ने हज अकबर की सारे नसीब फरमाई। मैं जितना भी शुक्र अदा करूँ कम है। और अब 22 तारीख को सेशन कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया है, क्योंकि ये 3 जनवरी 2022 का मैं सेशन कोर्ट में था। अब उन्होंने ऑर्डर कर दिया कि आप 1 मंथ में इनके खिलाफ पर्चा कटवाएं, इन दोनों के खिलाफ, सर्कल चेयरमैन उसका जो दूसरा रिश्तेदार है उसका, दोनों के खिलाफ FIR दर्ज कराएं। अगर ये 1 माह बाद नहीं होगा तो इंशाल्लाह हम हाई कोर्ट जाएंगे। और हाई कोर्ट के पास तो लामहदूद इख्तियारात है। उन्होंने आपने देखा कि साहब अभी 2 माह पहले ही वज़ीर आला को उठवा दिया था, उसके बाद दूसरे वज़ीर आला को उठवा दिया, उसके बाद तो लामहदूद इख्तियारात है। लेकिन सेशन कोर्ट के पास इन्हें इख्तियार नहीं थे, लेकिन फिर भी मैं उनका मैं मशकूर हूँ। उन्होंने ये स्टेप लिया, ये परसों ये भी फैसला हुआ है, मैं उनका बहुत बेहद मशकूर हूँ। और इस केस के मतलब मैं कैफरे किरदार तक पहुँचा के छोड़ूंगा। तो वज़ीर साहब को भी मैंने दरख्वास्त की है, अपील की है कि अगर मेरी यूनियन ने होश के नाखून ना लिए, अगर उन्होंने ना लिए होश के नाखून, तो मैं इंशाल्लाह चूँकि मैं 3 साल से, पिछले 3 साल से जब से ये माफिया, जब से ये मुझे पीछे करने की कोशिश की जा रही थी यूनियन के अंदर कि यार ये तो किसी से ना ये पैसे किसी को देता है ना लेता है। मैं ये बताना चाहूँगा कि इस दफ्तर में ये लेस्को की बहुत सब डिवीजन है कि हमने जो अजाफी काम करते हैं ना, मीटर रीडर और बिल डिस्ट्रीब्यूटर, उनके एक ऑर्डर कराए थे कि अगर कोई बंदा यार्ड स्टिक से ज़्यादा काम करेगा 5 रुपये पर मीटर और 5 रुपये पर बिल उसको दिए जाएंगे। और लेस्को की ये वहाँ सब डिवीजन है यहाँ पे बिल डिस्ट्रीब्यूटरों को भी मैंने, जिनकी 30,000 रुपये तनख्वाह थी, 45,000 रुपया उनको पीस ओवर की मद में, अजाफी काम की मद में दिलवाए पूरी लेस्को में। आज तक किसी को ये नहीं मिले। और उसके बाद जब से मुझे पीछे करना शुरू कर दिया गया ये बिजली चोरी के केस में, तो उसके बाद उनको भी नहीं मिले। और उनको भी ये होश के नाखून लेने चाहिए। बहरहाल कोई भी, लेकिन मैं कहता हूँ कि मैं क्या हूँ, डॉक्टर कदीर खान हमारे से रोता हुआ गया तो यार मैंने किस मुल्क के लिए आइटम बनाया, तो मैंने तो क्या कर दिया। यहाँ पे जो ये काम करने वालों का मुल्क ही नहीं है। मुझे बड़ी शर्म से ये मैं कह रहा हूँ, खुदा की कसम, मेरा दिल जलता है कि ये अथॉरिटी का फंडा है, महकमे का लड़ाई है, ये लड़ाई महकमे की है। SDO ने मीटर कटवाया और लड़ मैं रहा हूँ। आइंदा का लैम अगर मेरी यूनियन ने साथ ना दिया तो मेरे पास 2 ऑप्शन है, क्योंकि मैं पिछले 3 साल थे, मैं मोहतरम खुर्शीद साहब को, जब से ये सर्द जंग जारी है उसके भी पस मंज़र में मैं आपको ये बता दूँ कि ये केस तो 1.25 साल हुआ है ना। 3 साल पहले जब मुझे ये विंग की बाज़ाब्ता जिम्मेदारी दी गई, जब मैं पूरी लेस्को में निकला तो हमारा एक सेक्रेटरी था लेस्को का, वो अनपढ़ है। तो हमारे मोहतरम सदर रज़ा मानी साहब एयरपोर्ट पे आए हुए थे, हम उनको लेने गया तो एक दोस्त ने कहा जी ये अंगूठे छाप को अहदेदार बना दिया गया है। तो मैंने उसकी तईद में बात की और वो ऐसा यानी कि बात को तगड़ बनाया गया कि जनाब अब मुझे यूनियन ने कहा जी कि आप इससे माफ़ी मांगो। मैंने कहा अगर कोई इसने PhD की है या इसने मैट्रिक भी की है या पे साइन भी कर सकता है तो फिर तो मैंने गलत कहा है ना। तो यार आप उन लोगों को जब मिनिस्टरों से मीटिंग कराओगे तो मकसद क्या आपका? कम से कम कोई अहल बंदे, जितना खुर्शीद साहब करोड़ों खूबियाँ उनमें, करोड़ों खूबियाँ, लेकिन ये खूबी भी होनी चाहिए कि कम से कम अपने जैसे तो नहीं होने जैसा तो इस मुल्क में नहीं है, उनका मतलब तो नहीं है, लेकिन कम से कम थोड़ी बड़ी सूझबूझ वाले बंदे तो लाने चाहिए। मुझे कहा गया जी आप इनसे माफ़ी मांगे। मैंने कहा जी अगर तो मैंने गलत कहा है तो फिर तो मुझे, आप जितने मर्जी बंदे खड़े कर लें, मैं माफ़ी मांग लेता हूँ, मुझे कोई इशू नहीं। अगर मैंने सही कहा है तो फिर मैं किस चीज़ की माफ़ी मांगूँ? तो ऐसा यानी कि इसके बाद इसके ऊपर मुझे इतना यानी कि मुझे क्रिटिसाइज़ किया गया और मैं इसके ऊपर मैंने स्टैंड लिया। उसके बाद उन्होंने ये केस बना दिया। अल्लाह ताला के फजल करम से अगर मेरी यूनियन ने होश के नाखून ना लिए तो मैं या तो रिटायरमेंट दूंगा, क्योंकि मुझ पर इतना अल्लाह का करम है कि जितनी मैं महीने में तनख्वाह ले रहा हूँ महकमे से, मुझे 1 हफ्ते में अपने बेटे की कंपनी से मैंने जाकर उधर मीटर फैक्ट्री लगना, मैंने MD लगना है। मैं 1 हफ्ते में से भी उससे पहले भी उतना ज़्यादा मुझे इनकम हासिल की है। लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ पिछले 2 साल से अगर यूनियन में हूँ तो मोहतरम सदर रज़ा मानी साहब की वजह से, मोहतरम रमज़ान अचकज़ई साहब की वजह से हूँ। और ये भी एक हकीकत है कि अगर वो दोनों कायदीन मेरी इज़्ज़त करते हैं तो वो भी मोहतरम खुर्शीद साहब की वजह से करते हैं। लेकिन अब हम इतना आगे जा चुके हैं बिजली ये चोरी के केस में
इतना मुझे यूनियन पे इतना दुख है कि हम रोज़ाना जलसों में कहते हैं कि सेफ्टी पे कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, बिजली चोरी पे कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, लेकिन हमने किया क्या है यार? आपने जो मुखालफ यूनियन का उस वक्त अहदेदार था, ये जिसके खिलाफ केस है ना, वो मुखालफ यूनियन का अहदेदार था रेफरेंडम में। अब उसको मेरी मुखालफत में आप अंदाज़ा करें, उसको यूनियन का अहदेदार बना दिया। क्या बशीर मुख्तार साहब ने इसलिए यूनियन बनाई थी कि मोहतरम खुर्शीद साहब ऐसे लोगों को चुने? मैं माजरत के साथ कह रहा हूँ, मोहतरम खुर्शीद साहब मेरे लीडर हैं, मेरे बड़े हैं, लेकिन सोचें वो कि वो अपनी उम्र के देखें, अल्लाह पाक हमारी ज़िंदगी में उनको लगा दे, 85 साल की एज में भी हमसे ज़्यादा एक्टिव है, अल्लाह पाक उनको और मज़ीद से तंदुरुस्ती अता फरमाए। लेकिन ज़िंदगी का एक लम्हे का नहीं पता, वो खुद ही कहते होते हैं एक सांस आना दूसरे सांस का नहीं पता। तो फिर इस केस के ऊपर भी अपनी तवज्जो दें, अदरवाइज़ मैं रिटायरमेंट भी दे सकता हूँ और मैं अपनी नई यूनियन लेस्को के अंदर मैं अपनी नई यूनियन भी स्टार्ट कराने की इंशाल्लाह भरपूर कोशिश करूँगा। कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। साथ ही बेल के आइकन को भी दबाइए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।